नमस्कार, जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। रूबरू के इस एपिसोड में आज हम हैं दुर्गानगर वार्ड नंबर 40 में। यहाँ के लोगों ने आज हमें बुलाया है ये जानने के लिए, वो बताना चाहते हैं कि उनकी परिस्थिति क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम जनता को बताएंगे कि यहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ क्या हैं। प्रयास हमारा ये भी रहेगा कि प्रशासन को भी ये चेताया जाए कि लोग यहाँ किन परिस्थितियों में रहते हैं, और प्रशासन को भी चाहिए कि वो यहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ देखें और उनकी जो परेशानियाँ दूर करने का प्रयास करें। ये पीडीडी डिपार्टमेंट का काम है, पूरी तरह से सजावट की गई है। अभी हम हैं दुर्गानगर के इस इलाके में। यहाँ की एक पुलिया है जो पिछले तकरीबन 2 साल से टूटी पड़ी है। अभी हमारे साथ हैं दुर्गानगर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स। बात करते हैं इनसे, जानने की कोशिश करते हैं इनकी परिस्थिति क्या है, और इनसे आगे और जानेंगे कि इनके बाकी जो पूरे वार्ड में बाकी जो फैसिलिटीज़ इन्हें मिल रही हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, उनका क्या हाल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जेके मिरर में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पधारे हैं, और हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मोहल्ले की 40 नंबर वार्ड और 41 नंबर वार्ड दोनों की है कि एक हमारे नाला यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें जानीपुर से साइड से और पीछे वाले कुछ एरिया से पानी डाल के इसको बड़ा कर दिया गया, जबकि यहाँ ये बेसिकली कूल है। ये बेसिकली एक कूल थी, जैसे एस्केप वाटर के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन पिछले 5-6 साल में सरकार ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जिसको भी कहिए, इसमें सारे ऊपर वाले एरिए का जो ड्रेनी वाटर है, और ड्रेनेज वाटर और रेनी वाटर दोनों इसमें आते हैं, और ड्यूरिंग रेनी पीरियड हमें बहुत परेशानी होती है। अब दूसरी परेशानी ये भी है कि ये वाटर जब ओवरफ्लो करता है तो नीचे मोहल्ले में जाता है, और मोहल्ले में जाने के कारण ये लोगों के घरों में नुकसान करता है, जिसमें हम में से बहुत से लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं। हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमारे घरों में पानी जाए और हमारा नुकसान हो। हमने पिछले 4 साल से मतवातर सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, और विशेषकर मेयर साहब, पुराने वाले मेयर साहब भी श्री चंद्रमोहन जी, और नए वाले मेयर साहब श्री राजेंद्र शर्मा जी, और हमारे सच शर्मा जी को भी इस बारे में मालूम है। हमारे दोनों कॉरपोरेटर 40 नंबर वार्ड के और 41 नंबर वार्ड के दोनों को इस चीज़ का पता है कि ये पानी की समस्या यहाँ है। जो पानी ड्रेनेज का पानी आता है, लोगों में ये खौफ होता है रेनी सीज़न में कि कब पानी हमारे घरों में आएगा। एक समस्या तो ये। सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेयर साहब अपने ऑफिस में बैठ के हमेशा बात करते हैं शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू। ये आपको मुबारकबाद है कि आप शानदार जम्मू में हैं। ये कैसा शानदार जम्मू है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। ईमानदार के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हो सकता है वो स्वयं ईमानदार हों, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं वो, किंतु शानदार जम्मू की कंडीशन आप हमारे पीछे देख लीजिए। पिछले 2 साल से टूटी हुई पुलिया नहीं बनी है, और हमने श्री सच शर्मा जी को, श्री राजेंद्र शर्मा जी को, श्री चंद्रमोहन जी को, और मैं तो ये कहूँगा हमारे दोनों कॉरपोरेटर्स को हमने बार बार कहा है कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए। हमारे फिर क्या जवाब आता है वहाँ से, जब आप उनसे बात करते हैं? जवाब ये देते हैं कि कभी कहते हैं जी 2 महीने में बन जाएगी, कभी कहते हैं 1 महीने में बन जाएगी, कभी कहते हैं ऑफ सीजन में बन जाएगी, लेकिन वो कब बनेगी वो हमें अभी तक समझ नहीं आया। 2 साल में अभी ऑफ सीजन आया नहीं, ऑफ सीजन नहीं आया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा ये जो जहाँ हम खड़े हैं सभी लोग,
ये कनेक्शन है हमारा अखनूर रोड को कनेक्शन है। और नीचे अगर आप मोहल्ले में हमारे साथ चलेंगे, कम से कम 300 घर हैं, 350, जिनका ये रूट है, मेन रूट है हमारा, इसको अप्रोचिंग रोड टुवर्ड्स अखनूर रोड। और सबसे बड़ी समस्या इस मोहल्ले की ये है कि हमारे 100 कदम आगे एक शमशान घाट है, और हमारे यहाँ अगर कोई डेथ हो जाए और किसी को ले जाना पड़े तो हमें 3 किलोमीटर का एरिया कवर करके जाना पड़ेगा। ये सीधे से वहाँ नहीं पहुँच सकते हम। और ये किस किस को सुनाएं? मैंने तो सभी जगह जितना मैं कर सकता था मैंने चेष्टा की है, मेरे मित्रों ने भी चेष्टा की है, हम सब बार बार जो सभी हमने सबको परस्यू भी किया है। ये चीज़ें बनती नहीं, हो नहीं रहा। और क्यों नहीं हो रहा ये हमें अभी तक समझ नहीं आया। हमें कभी कभी लॉलीपॉप दिया जाता है जी 3 करोड़ 32 लाख रुपया अप्रूव हो गया है, कभी कहते हैं टेंडर हो गया है, वो हो क्या गया है हमें अभी तक कुछ नहीं पता लगता। कोई ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं आता। बेसिकली सर ये मेन अप्रोचिंग रोड है, अखनूर रोड आप देख रहे हैं पीछे से, तो हमारा ये बाईपास रोड था। इतना गवर्नमेंट आजकल इंफ्रा और इस पे रोड्स पे खर्चा कर रही है, मगर अब दिस इज़ द शेम ऑन देयर पार्ट कि ये मामूली काम नहीं हो रहा है उनसे, जबकि इतने बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। ये अप्रोचिंग रोड थॉरोफेयर है ये इतने बड़े मोहल्ले का, तो हमें डिप्राइव किया गया, गॉड नोज इट बेटर वाई सो। तो हमें राउंड मार के लगाना पड़ता है पूरा इसको, हमारे अप्रोचिंग रोड जो है वो हमें नहीं हो रहा है। इन्होंने नाकामी की तो हद पार कर दी है। अब इतना छोटा सा रोड न बनाने के, अब सबको हम रिमाइंडर दे रहे हैं पूरे, कभी ऑफ सीज़न कभी सीज़न, तो हमें 1.5 साल 2 साल पौने 2 साल होने वाले हैं इस चीज़ के लिए। तो सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ, अगर सरकार के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो हमारी इस पुली को बना दें और इस नाले को बना दें, कम से कम 2 काम वो हमेशा कर दें हमारे लिए। एक तो ये पाम अपार्टमेंट्स के नज़दीक से हमें रास्ता दे दें ऊपर जाने के लिए, हमें रास्ता दे दें ऊपर जाने के लिए। हमें पुली नहीं चाहिए, हमें पुली छोड़ दो आप, क्योंकि आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो छोड़ दीजिए, हमें पुली नहीं चाहिए। आप हमें इसके पैरेलल में आप रोड दे दीजिए हमें, ताकि हम रोड पर पहुंच जाएं। और रात बराते अगर कहीं जाना पड़ जाए हमें मुश्किल आती है। ये जो जगह जिस पे आप खड़े हो ये जेडीए की लैंड है। जेडीए के लैंड होने के बावजूद हमें क्यों नहीं सड़क मिल सकती वहाँ से? हमें क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? मगर इतनी मामूली इतना सा पैच ऑफ दिस कल्वर्ट है, इसको अभी बना नहीं रहे हैं। तो वो हमें पता नहीं है वाई दे आर डॉजिंग, किस लिए हो रहा है ऐसा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इसको देखें और थोड़ा सा इसका समाधान ढूंढ लें। अभी हमारे साथ एक और नागरिक हैं, उनसे भी बात करते हैं। वैसे अपना नाम बताइए। विश्वबंधु गुप्ता, RSS कार्यकर्ता हूँ मैं, देशभक्त हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप आज की परिस्थितियों के बारे में, क्या कहेंगे आप? जी ये कि मेरा न्यूज़ के माध्यम से मैं ये जो संदेश भेजना चाहता हूँ अपने प्रशासन से, ध्यान से सुनिए और करियर देखिए क्या हो रहा है। तो जहाँ ये जो जितना भी पुली जो टूटी हुई जो हमारे ये शमशान घाट के पास, उसके आगे पीछे जितनी भी जगह है वो सारी जेडीए और गवर्नमेंट की जगह है। उसमें आगे पीछे कंस्ट्रक्शन के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको देखो पहले, उसका हल निकालो, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं लोग इतने परेशान हो रहे हैं? जाने आने के लिए रास्ता रुका हुआ है और 3 साल से 2 साल से 3 साल से हुआ है। और मैं इधर से देख रहा हूँ मेरे घर में पानी नाले का अंदर जा रहा है, हर घर के अंदर 2-2 3-3 लाख का नुकसान हो रहा है, और जो कि लोगों की बर्बादी हो रही है। कोई भी हमारा प्रशासन का आदमी आकर हमारा पता तक नहीं लेता कि मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और जो वोट लेते हैं और भाग जाते हैं, बस आते नहीं दोबारा हैं। और हमारा ये जो प्रशासन है इतना अब डाउनफॉल हो चुका है हमारे लिए। जो सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड लोग खड़े हैं आप मेरे सामने, उनसे पूछिए, बेचारे 10,000 साल नौकरी करके घर में बैठे और नुकसान उठा रहे हैं आने जाने का। कोई इनका
वो साधन नहीं है गाड़ी ले जाने का आने का। दूर से 2-3 किलोमीटर दूर भागते हैं बेचारे, और मर जाता है कोई तो 2 किलोमीटर पास तशरीफ उठा के तो यहाँ लाना पड़ता है शमशान घाट पे। मैं बताइए, हे मेरे एलजी गवर्नर साहब जी, मेरी बात सुनिए। आप सेंटर से आए हो, मोदी से पूछो कौन सा बिल भेजा था उन्हें अपने पास, कौन सा भेजा था? विश्व बंधु गुप्ता ने भेजा था बिल, कौन सा भेजा था वो? देखिए उसको, डीसी के पास भी है, क्यों नहीं उसे काम किया? आपका काम होने वाला है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और झूठे आश्वासन दे के, मैं मोदी से ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी पार्टी से नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने भेजा तो आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पता किया लोगों का? क्या ये लोग लंगे लूले हैं क्या? ये जम्मू के 100 साल के पुराने रहने वाले लोग हैं जहाँ, और 100 साल रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनकी ये हालत हो रही है। ऐसा करके, हे डीसी साहब, हे ऑनरेबल डीसी साहब, हे मेरे गवर्नर साहब जी, आइए पता कीजिए हमारा आंसपाट मौके पर आइए, ग्राउंड जमीन पर आइए, पर 0 ग्राउंड पर आइए, भेजिए अपने लोग, भेजिए। हम दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, हम परेशान हैं। 20 साल 30 साल की कनेक्टिविटी नहीं है और रोड हमारा बंद हुआ है। हम कैसे जाते हैं? लोगों से धक्के खाते हैं। जहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो? आपका रास्ता वो है, इधर से क्यों जा रहे हो? हमारी बेइज्जती हो रही है, आपकी बेइज्जती क्यों नहीं हो रही? हम आपके लोग जो हम परेशान हो रहे हैं जहाँ, और 40 नंबर वार्ड, नाला नंबर 40 नंबर वार्ड में जो नाला बर्बाद हो गया है और वो हमारा नुकसान हो रहा है। मेहरबानी करके हम पर ध्यान दो। अभी आपने देखा यहाँ के नागरिकों के जो व्यथाएं हैं उन्हें आपके सामने व्यक्त की। मैं एक चीज़ प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, बार बार हम सुनते हैं, देख तो रहे ही हैं हर जगह पे, जम्मू स्मार्ट सिटी। क्या यही स्मार्ट सिटी होती है? मुझे कहीं ना कहीं जनता से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप भी कमेंट बॉक्स में देख के बताएं, उसमें बताएं कि क्या जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी स्मार्ट सिटी वाकई में ऐसी होती है। ये देखिए, ये स्मार्ट सिटी जम्मू की हालत आपको दिखा रहा हूँ। पुलिया नहीं बन सकती वो एक अलग बात है, कम से कम सफाई तो होनी चाहिए। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जनता क्या चाहती है? ये रोड की सफाई है जी, ये रोड की सफाई है, देख लो। एक सफाई चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। इसके अलावा कोई जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नौकरी तो नहीं मांगता, राशन कोई नहीं मांग रहा। बिल्कुल नहीं। कम से कम अपना काम तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए, ये नाले की हालत है, जिस नाले की अभी बात हो रही थी। आपको सामने वो बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, वो फ्लैट्स हैं, और उसके पीछे की ये कॉलोनी भी आप देखिए। ये सुनने में ये भी आता है ये बांग्लादेश के लोग हैं। आप लोग घर में एक किराएदार रखते हैं तो उसकी आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी अनिवार्य है। अब यहाँ जेडीए की ज़मीन पे इतने लोग रहते हैं, इनकी वेरिफिकेशन किसने करवाई? कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए? और इसके साथ जो लैंडलॉर्ड है उसके किसके डॉक्यूमेंट लगे? लैंड तो ये जेडीए की है। वो देखिए, आप देख रहे हैं दुकानें भी हैं यहाँ। इसके बारे में आपको एक अलग से स्टोरी दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये देखिए, ये नाली देखिए, नाली की हालत देखिए आप। सर क्या कहना चाहते हैं आप? सर आप देखिए क्या हालत है यहाँ पे। ये आधा, ये टाइलें तो आधी रखी हुई हैं। अब यहाँ पे तो हमारे साहब मतलब जहाँ इस एरिया में जो हमारे पड़ोसी हैं सामने रहे थे भाई, वहाँ तक यहाँ तो किया है, और उसके बाद ये टुकड़ा जो है ये सारा वो रह रहा है, ऐसे ही रखा हुआ है। अब उनको कितनी बारी बोला है था पहले भी, उन्होंने कहा जी आधा वो ख़त्म हो गया मटेरियल, 1-2 दिन में आपका काम लगाएंगे, और वो 1-2 दिन तो अभी तक आया नहीं है।
तो और ये नाली का भी आपने देखा है, ये कितने दिनों से, कितनी देर से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, लेकिन कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ये देखिए, ये नाली की हालत आपको दिखा रहे हैं। और हम बात करते हैं और लोगों से भी। अगर क्या कहेंगे आप अपने ये देखिए, एक नीचे ड्रेन है बनी हुई, ताकि जो मतलब बारिश में जब भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है या पानी आता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए ये नाली बनी है। लेकिन ये बिल्कुल पैक है, इसमें गंद भरा पड़ा है और ये यहाँ से पानी ड्रेन हो ही नहीं पाता। तो इसलिए जैसे ही पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि इस तरफ से भी पानी आता है और इधर से भी पानी आता है, और यहाँ पानी जमा होता है, डक्का सा लग जाता है, जिससे पूरी गली में पानी होता है और लोगों के घरों के अंदर पानी होता है। तो इसकी ड्रेन की सफाई ज़रूरी है। तो इसके लिए कभी आपने अपने जो पार्षद हैं उनसे कोई बात नहीं की? बहुत बार किया, लेकिन वो सुनते नहीं है। ये कर दिया, वो कर दिया, बस कुछ नहीं करते वो, खाली बातें, मतलब हो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, बस। आपके पार्षद यहाँ चक्कर लगाते हैं इस वार्ड में? यहीं से वो जीते हुए हैं, यहाँ से चक्कर लगाते हैं? कम देखा उनको, बहुत कम। और जब भी आते हैं इधर उधर की बातें करके बस निकल जाते हैं और बस। देखिए, ये हालत है यहाँ पार्षदों की। पार्षद चुने किसके लिए गए थे, क्या काम थे उनके? या तो इलेक्शन से पहले उनको समझाया जाना चाहिए कि उनके काम क्या हैं, क्या कुछ उन्होंने करना है, उनके जो पैरामीटर्स हैं क्या हैं, पहले उन्हें बताया जाए, उसके बाद ही इलेक्शंस करवाए जाएं, ताकि उन्हें पता हो कि पब्लिक हमसे चाहती क्या है। मेरा एक ही सवाल रहता है कि अभी जो पार्षद आपके रहे, उनके काम से आप कितना सहमत हैं? अगले इलेक्शंस में क्या आप वही पार्षद चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ ये म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बेकार में खाली खड़े किए, गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए स्मार्ट सिटी देख लीजिए, ये स्मार्ट सिटी देखिए, ये देखिए आधी रोड बनी हुई है और आधी खाली है। जो रोड कनेक्टिविटी है पुली का, वो भी नहीं है कहीं। ड्रेन्स का वही है। वन मोर इशू इज देयर कि ये स्ट्रे डॉग्स का, स्ट्रे डॉग्स भी हैं? हाँ जी, स्ट्रे डॉग्स का, क्योंकि यहाँ बड़ा मुश्किल रहता है घूमना रात को, तो उसका भी ध्यान में रखना। अभी आपने देखा यहाँ के लोगों की व्यथाएं। मैं फिर एक बार जनता से चाहता हूँ, कमेंट्स में ज़रूर ये बताएं कि ये जो आपने हालात अभी देखे, ये वाकई में स्मार्ट सिटी है, शानदार जम्मू, यही इसी को कहते हैं शानदार जम्मू। कृपया मेयर साहब भी एक बार अपने कमरे से बाहर निकलें और जो उनकी वार्ड्स हैं वहाँ चक्कर लगाएं, देखें लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। इलेक्शन दोबारा आएंगे, लोग फिर यही हैं जिन्होंने वोट देना है। अभी आपने देखा दुर्गानगर वार्ड नंबर 40 के लोगों की परिस्थितियाँ। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, कृपया खाली दफ्तरों में बैठकर बयानबाजी को ना करें, ग्राउंड पे आएँ, लोगों की परिस्थितियाँ देखें, कोशिश करें उन्हें सुधारने की। और ये भी ध्यान में रखें, इन्हीं लोगों ने वोट देना है, इलेक्शंस बार बार आएंगे, क्या आप लोग इन परिस्थितियों में इलेक्शंस जीत पाएंगे? जो पार्षद हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनको जो काम दिए गए हैं क्या वो उसे पूरी तरह से निभा पा रहे हैं। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।